हेलो स्टूडेंट, मैं कृष्ण आदोन नए अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के अध्याय 2 से पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। ये चौथा लेक्चर आपका है। इसमें से 3 लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले तीनों लेक्चर को पहले पढ़ लीजिए ताकि ये लेक्चर आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परागण के कारक के बारे में, यानी कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। परागण के कारक जो पॉलिनेशन कराते हैं या जिसके द्वारा पॉलिनेशन होता है उन्हें हम परागण के कारक कहते हैं या एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। तो परागण के कारक जो होते हैं या एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक आजीवीय के द्वारा होता है, एक जीवियों के द्वारा होता है। आजीवीय में हो गया आपका वायु और जल। वायु और जल के द्वारा अगर परागण होता है तो उसे आजीवीय परागण कहते हैं। अगर किसी प्राणी के द्वारा परागण होता है तो उसे जीवीय परागण कहते हैं। आजीवीय परागण जो होता है वायु और जल के द्वारा होता है और ये बहुत कम पौधों में वायु जल के द्वारा परागण होता है, यानी कि आजीवीय परागण बहुत कम पौधों में होता है। अधिकतर पौधों में जीवियों के द्वारा परागण होता है, यानी किसी प्राणी के द्वारा परागण कराया जाता है। अधिकतर परागण जो होता है वो जीवियों के द्वारा होता है। बहुत कम पौधों में आजीवियों के द्वारा परागण होता है। आजीवीय परागण में परागकणों का वातृका के संपर्क में आना ये संयोगात्मक घटना है, क्योंकि जिसे परागकण अगर जल या वायु में अगर रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पे अगर परागकण छोड़ दिया गया तो रास्ते में अगर कोई पुष्प पड़ता है तो उसके पुष्प के संपर्क में आएगा तभी जाके कहीं परागण होगा। अगर पुष्प के संपर्क में नहीं आता है तो परागण नहीं होता है। यही केस हवा में भी है, वायु में भी है कि अगर वायु में अगर परागकण अगर छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, तो वहाँ भी हवा के द्वारा अगर कोई पुष्प अगर बीच में पड़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, परागण हो जाएगा। अगर नहीं पड़ता है तो नहीं होगा। ये सब संयोग की बात है, होगा या नहीं होगा। इसलिए इन पुष्पों में परागकणों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता है। इसलिए पौधे जो होते हैं ये बीजांडों की तुलना में असंख्या मात्रा में परागकण का निर्माण करते हैं, परागकण उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इस आजीवीय परागण में एक संयोग की बात है कि परागकण पुष्प के वातृका से मिलेगा। अगर मिल गया तो परागण होगा और नहीं मिला तो परागण नहीं होगा। तो ज़्यादातर मात्रा में क्या होता है कि परागण नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे परागकणों का ह्रास हो जाता है और परागकण नष्ट हो जाते हैं। आजीवीय परागण में वायु परागण जो है ये सर्वाधिक सामान्य है। जिन पौधों में वायु परागण होता है उन पौधों के परागकण जो होते हैं बहुत हल्के, चिपचिपाहट रहित होते हैं, ताकि वो हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सकें। इन पौधों के प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड होता है तथा एक पुष्प करम में असंख्य गुच्छे होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो भुट्टा है और घास है। घास में वायु परागण सर्वाधिक सामान्य है। घास में वायु परागण सर्वाधिक सामान्य है। अब हम बात करते हैं पानी के द्वारा परागण। पानी के द्वारा परागण को हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में पानी के द्वारा परागण होता है। इसका 2 उदाहरण हैं, जैसे बैलिस्नेरिया और हाइड्रीला। इनमें पानी के द्वारा परागण होता है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी पौधे जल में रहते हैं सब पौधों में पानी के द्वारा परागण नहीं होता। सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग नहीं करते। यानी कि जितने भी पौधे जल में रहते हैं सब पौधे जल के द्वारा परागित नहीं होते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो वायु और कीटों के द्वारा परागण होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जलकुंभी, इसे वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं, या कुमुदनी और वाटर लिली। ये जलकुंभी पानी की सतह पे रहता जरूर है, लेकिन इनमें जो है परागण जो है वायु और कीटों के द्वारा होता है। जिन पौधों में जल के द्वारा परागण होता है
उन पौधों के परागकण के ऊपर म्यूकस का एक आवरण होता है जो पॉलन ग्रेन को सुरक्षित रखता है। वायु और जल परागित पुष्प ना तो बहुत रंग युक्त होते हैं और ना ही मकरंद पैदा करते हैं। यानी कि जो वायु या जल में परागित पुष्प होते हैं, इनके परागकण जो होते हैं ना तो बहुत रंग युक्त होंगे और ना तो ही मकरंद पैदा करेंगे, क्योंकि इनको ज़रूरत भी नहीं है। अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में पता चल जाएगा कि जो जल परागित पुष्प होते हैं या वायु परागित पुष्प होते हैं, इनके पुष्प रंग युक्त क्यों नहीं होते हैं या परागण मकरंद क्यों नहीं पैदा करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में पता चलेगा। अब हम बात करते हैं जीवीय परागण के बारे में। जीवीय परागण को जूफिली बोला जाता है। अधिकतर पुष्पीय पात्रों में प्राणियों के द्वारा ही परागण होता है, क्योंकि अधिकतर पुष्पीय पात्रों में प्राणियों के द्वारा ही परागण होता है। अब कौन कौन से प्राणियों के द्वारा परागण होता है, यानी कि जैसे देख ले, मधुमक्खी के द्वारा, तितली के द्वारा, पक्षी के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा आदि इन सभी जीवों के द्वारा पुष्पों में परागण किया जाता है, पुष्पों का परागण किया जाता है। अच्छा, ये परागण होता कैसे है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे मधुमक्खी अगर मान लेते हैं किसी पुष्प पे जाके बैठ गई, यहाँ पे मान लेते हैं एक मधुमक्खी आके बैठी। अब इस पुष्प के अंदर स्त्री केसर है और पुंकेसर भी है, यानी कि मेल जनन अंग है। तो नर जनन अंग यहाँ पे है, तो नर जनन अंग से मतलब इस पर चिपक जाएगा। जो नर जनन अंग के अंदर क्या है, परागकण है। तो परागकण जो होता है एक इसके मधुमक्खी के ऊपर चिपक जाएगा। परागकण जो है मधुमक्खी के ऊपर चिपक गया। अब ये मधुमक्खी दूसरे पुष्प पे फिर जाके बैठेगी। अब जो दूसरे पुष्प पे बैठेगी तो यहाँ पे भी वात्रिकाग्र होगा, यानी तो इसके ऊपर जो परागकण चिपके हुए हैं ये मादा जनन के ऊपर भी, यानी कि वात्रिका के ऊपर भी ये चिपक जाएगा। अब वात्रिकाग पे जब चिपकेगा तो मान ले परागण हो गया। अब यहाँ पे परागण हो गया। इस प्रकार से इसमें परागण होता है जीव के द्वारा। और ज़्यादातर जीवीय परागण में अधिकतर क्या होता है कि मधुमक्खी के द्वारा ही परागण होता है, इसलिए मधुमक्खी को प्रधान जीवीय कारक भी बोला जाता है। मधुमक्खी जो हैं ये पुष्प के क्या होता है मकरंद को चूसने के लिए जाती हैं। ये अपने ही फायदे के लिए जाती हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए जाती हैं तो पुष्प का भी फायदा करवाती हैं। मकरंद को चूसती हैं तो उनका पॉलिनेशन भी करवाती हैं, परागण भी करवाती हैं। इसलिए मधुमक्खी को प्रधान जीवीय परागण बोला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पुष्पीय पात्रों में जो लैंगिक जनन होता है ये मधुमक्खी के द्वारा ही होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। और ये पुष्प जो होते हैं यानी कि जिनमें जीवीय द्वारा परागण होता है, इनके पुष्प जो होते हैं बहुत रंगीन होते हैं, सुगंधि युक्त होते हैं और मकरंद से भरपूर होते हैं। क्यों होते हैं ये पुष्पीय पादप इतने रंगीन क्यों होते हैं, सुगंधित क्यों होते हैं और इतने मकरंद क्यों भरे होते हैं इसमें? जीवों को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि हमको अपना कुछ फ़ायदा करवाना है तो दूसरे को कुछ भी देना पड़ेगा। बिना दिए कोई निस्वार्थ काम नहीं करता है इस ज़माने में। तो इसलिए पुष्प जो होते हैं सुगंधित होते हैं, तो कुछ जीव जो होते हैं उसके सुगंध को अट्रैक्ट होके जाते हैं। कुछ जीव जो होते हैं उसके रंग को देख के उस अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ जीव होते हैं जो उसके मकरंद खाने के लिए जाते हैं। जैसे मधुमक्खी जो है ये ज़्यादातर मकरंद को चूसने के लिए जाती है, क्यों कि वो मधु बनाना रहता है इसको। तो इसलिए ये पुष्प जो होते हैं इतने रंगयुक्त और सुगंधित और मकरंद होते हैं, मकरंद से भरपूर होते हैं, क्योंकि इनको जो होता है अलग अलग प्राणियों को अट्रैक्ट करना होता है। और ये पुष्प हमारे लिए नहीं बने हैं, ये भी जान लीजिए। पुष्प जो होते हैं ये पादपों में लैंगिक जनन करवाने के लिए बनते हैं। और हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग यूज करते हैं उसका अपने अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि जैसे हम पहले लेक्चर में भी बता चुके हैं इसके बारे में। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए आप। तो ये पुष्प जो हैं केवल हमारे लिए नहीं बने हैं, ये पौधों के लैंगिक जनन करवाने के लिए बने हैं। पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे का अगर निर्माण करवाना है तो इनमें लैंगिक जनन करवाना ज़रूरी है। तो ये और लैंगिक जनन जो होगा पौधों में पुष्प में ही होता है और किसी पार्ट में नहीं होता है। कुछ पुष्प और प्राणी जो होते हैं एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ संबंध होता है इन दोनों में, यानी बहुत से पौधे ऐसे हैं और बहुत से जीव ऐसे हैं जो एक दूसरे के बिना इनका लाइफ साइकिल ही नहीं चलता है।
जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक शलभ कीट है और एक युक्का पादप है। इन दोनों एक दूसरे के बिना जीवित ही नहीं रहेंगे, यानी कि इन दोनों का लाइफ साइकिल ही नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा? जिसे युक्का पादप जो है ये शलभ कीट का क्या कर देता है, अंडे देने की जगह दे देता है। युक्का पादप जो शलभ कीट है ये इसके युक्का पादप के पुष्प के अंदर अपना अंडा देता है। क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित रहता है। अगर कहीं और देता है तो इसका अंडा जो होता है थोड़ा खतरे में रहता है। और ये जो है शलभ कीट जो होते हैं ये युक्का पादप का क्या करवा देते हैं, परागण करवा देते हैं। तो इन दोनों का इस प्रकार से लाइफ की साइकिल चलता रहता है। शलभ कीट क्या करता है, परागण करवा देता है। युक्का पादप क्या करता है, अंडे देने की जगह दे देता है। ये दोनों का जो है आपस में बहुत सा संबंध होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बिना जीवित ही नहीं रह सकते। अच्छा, कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो पुष्प का मकरंद खा लेते हैं लेकिन उनका परागण नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों में भी होता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हम लोगों के साथ रहते हैं तो केवल खाने के लिए रहते हैं, जब उनको खिलाना होता है तो पीछे से निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को चोर बोला गया है। तो इस प्रकार से बहुत से प्राणियों में भी हैं। जैसे पुष्प में क्या होता है कि बहुत से कीट ऐसे हैं जो पुष्प का मकरंद खा लेंगे लेकिन उनका पॉलिनेशन नहीं करवाएंगे। तो ऐसे लोगों को मकरंद दोषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मकरंद दोषी बोला जाता है या मकरंद चोर बोला जाता है। आप जो हैं हमारे स्टूडेंट भी हैं और हमारे जज भी हैं। आप ही हमको देखते हैं कि हम अच्छे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, ये आप जज करते हैं और हमसे सीखते भी हैं, यानी कि हमारे स्टूडेंट भी हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अच्छा है वीडियो या नहीं अच्छा है, और लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।